बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर कमाल हो गया है। पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ऐसा ज़बरदस्त पाकिस्तान के हथियारों का इंतज़ाम किया है कि पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी एटमी मिसाइल और पाकिस्तान का जितना भी दिफाई निज़ाम है वो अमरीकी दस्तरस से बहुत दूर जा चुका है। और अब दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है और पाकिस्तान के हथियार हैं, इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने ढाका में एक बहुत बड़ा जो ख़तरा है उसको टाल दिया है और बांग्लादेशी भाइयों के लिए एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मोदी सरकार की बहुत बड़ी चाल जो है वो नाकाम हो चुकी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होती होती इस नहज पर पहुंच चुकी है कि दौरे जदीद के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अमेरिका छाया हुआ है। खास तौर पे नाज़रीन, जो जीपीएस सिस्टम है उसमें आपको पता है कि दुनिया का तमाम तर जो निज़ाम है वो जीपीएस के ज़रिए जुड़ा हुआ है और अमेरिकन जीपीएस सिस्टम के ज़रिए दुनिया के तकरीबन 90% 95% जो ममालिक हैं वो अमरीकी जीपीएस के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये बनी है कि अमरीका ने जो हालिया दिनों में एक काम किया कि कतर जो है उसके ऊपर जब हमला हुआ तो कतर के जो मिसाइल, कतर के जो जंगी तैयारे वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए और कोई भी जंगी तैयारा जवाब देने के काबिल नहीं था क्योंकि उनका तमाम तर जो निज़ाम है, जीपीएस है, वो बंद कर दिया गया था। और नाज़रीन, अमरीका जिन ममालिक को असलहा और गोला बारूद बेचता है तो उनका जो असलहा है वो सारे का सारा वो उनके कंट्रोल में होता है कि जब चाहे उसको चलने दें, जब चाहे ना चलने दें। अब मिसाल ले लीजिए कि अरबों डॉलर यानी एक बड़ा जदीद तरीन तैयारा F-35 जिसका जो एक बटन है वो दबाकर उसके फिजा के अंदर मौजूद तैयारों को बिल्कुल हमले के काबिल नहीं रहने दिया जाता। यानी वो अगर अमेरिका ना चाहे तो वो हमला नहीं कर सकता, जिस भी मुल्क ने वो हासिल कर रखा है। इसी वजह से ममालिक जो है वो अपने जंगी तैयारे बनाने की जानिब बढ़ रहे हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने इन हालात और मामलात को देखते हुए जब देखा कि पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूरी है तो फिर पाकिस्तानी जो क़यादत है, फौजी क़यादत है, पाकिस्तान की हुकूमत है, उन्होंने बहरहाल जितने भी हमारे मामलात होते हैं सियासी तौर पे, लेकिन मुल्की सलामती के हवाले से जितने भी सियासतदान पाकिस्तान के, उन्होंने हमेशा जो पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस हैं उनका साथ दिया उन मामलात में जो पाकिस्तानी दिफा के लिए नागुज़ीर हैं। तो जैसे कि असलहा, गोला बारूद खरीदना हो या फिर कोई नए हथियार जो है वो शामिल करने हो, तो उस हवाले से कभी भी कोई रास्ते में रुकावट नहीं बनी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि आप फ़र्ज़ करें कि अमेरिका जो है उसके भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान का अगर मिसाइल जो है वो उड़ता है और जीपीएस सिस्टम जो है वो अमेरिका का हो तो अमेरिका अगर चाहे तो वो मिसाइल जो हैं वो उनकी तमाम तर तफ़सीलात इंडिया के पास होगी, अमेरिका के पास होगी, वो इंडिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकता है, मुआहदे उनके मौजूद हैं। तो अब जो है वो नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो अमेरिकन सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे खैरबाद कह दिया है। पाकिस्तान जो है उसने चाइना का बिडो सैटेलाइट सिस्टम जो है उसके साथ अपने तमाम तर मिसाइल और निज़ाम को मरबूत कर दिया है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो, चूँकि पाकिस्तान का 90% असलहा जो है वो चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ सैटेलाइट्स के साथ वो जो है वो लिंक्ड हैं, उसके साथ मरबूत हैं, इंटीग्रेटेड हैं। तो आप यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान जो है उसका ये जो निज़ाम है, ख़ास तौर पे जो मिसाइल्स हैं और दीगर डिफेंस सिस्टम है, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसके अलावा हमारे मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जंगी तैयारे हैं, ये सारे के सारे उस सैटेलाइट के साथ, वीडियो सैटेलाइट के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है नाज़रीन कि अगर ये जो मई के अंदर 6 मई से लेकर 10 मई तक जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई है, इस जंग के दौरान आपको पता है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे जो मिसाइल थे इनके उनको डिट्रैक किया था और वो जो इंडियन
पंजाब है उसके अंदर गिर गए थे। तो पाकिस्तान के पास ये सिस्टम होने की वजह से पाकिस्तान की जो हमले और पाकिस्तान के किसी भी चीज़ की कानो-कान खबर ना अमेरिका को हुई, ना ही भारत को। और दूसरी जानिब नाज़रीन इस सिस्टम का जो है वो फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ़ चाइनीज़ ये जो वीडियो सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, ये सिर्फ़ चाइनीज़ फ़ौज जो है वो इस्तेमाल करती है अपने दिफ़ा के लिए, या दूसरा मुल्क पाकिस्तान है। तो दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो मासिवाए चाइना वो पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे के हवाले से दुनिया को किसी किस्म की कोई खबर नहीं होगी, और ना ही किसी को पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरह की जो जंगी हिकमत अमली है उसको लेके चल रहा है, किस तरह से पाकिस्तान चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ा रहा है, या कब अटैक करता है, किस तरह से, ये तमाम तर चीज़ें किसी के इल्म में नहीं, ना ही इस सिस्टम को कोई इंटरसेप्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान की जो दिफाई हिकमत अमली है और पाकिस्तान के जो मनसूबा साज हैं ख़ास तौर पे दिफा के हवाले से, वो बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं, जो कि आने वाले वक्त का जो है वो देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है और क्या फैसले लेने चाहिए। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। और चाइना की सूरत में पाकिस्तान को जो दोस्त मुल्क मिला है, वो इस हवाले से चाइना के जो दिफाई तज्ज़ियानिगार हैं वो ये कहते हैं कि चाइना को पाकिस्तान के साथ अपनी कोई भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए ना तो किसी किस्म की कोई हेजिटेशन होती है। उन्हें पता है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा इसको ऑपरेट करेंगे। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और वो ये है कि इस वक्त नाज़रीन जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर एक हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन खुशकिस्मती से जो बॉम्ब इन्होंने वहाँ पे लगाया था, लेकिन वो बॉम्ब जो है वो गाड़ी गुजरने के बाद फटा है और गाड़ी महफूज रही। इस वक्त जो BLA के दहशतगर्द और भारतीय अकाउंट्स में कहा जा रहा है जी कि उनके ऊपर अटैक हो गया, बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, ये हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। जाफ़र एक्सप्रेस बिल्कुल बाहिफाजत वहाँ से निकल गई। लेकिन इस वक्त अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये जो दहशतगर्द हैं, ये इस तरह की खबरें जो हैं वो चलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जाफ़र एक्सप्रेस खैरियत से है। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त एक बार फिर भारत ने जो अपने मुक्ति बानी गुंडे वहाँ पे मौजूद थे, जो दहशतगर्द हैं, उनमें बड़ी तादाद हिंदुओं की भी है, जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। हसीना वाजिद रजीम को दोबारा से इन करने के लिए भारत की मोदी सरकार ने बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू करवा रखी है। और नाज़रीन गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान हुआ ये है कि तकरीबन 258 जो है धमाके हुए हैं बांग्लादेश के तूल अर्ज़ में। और अभी आपने देखा कि रिसेंटली ढाका के अंदर 10 धमाके हुए और उनमें बड़ी तादाद में लोग, 100 के करीब लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। तो अब जो है वो नाज़रीन गुमनाम हीरोज़ ने पाकिस्तान का, चूँकि उनके साथ इंटेलिजेंस के हवाले से एक बड़ा और अहम मुआहिदा भी मौजूद है, तो वहाँ पे ढाका में एक बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और नाज़रीन अब जो इनका क्रिमिनल डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल जस्टिस का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि 4 से 6 हफ्ते के दौरान अंदर-अंदर जो है वो फैसला करें और फैसला करके इन सबको फांसियाँ दें। तो ये नाज़रीन एक बड़ी जो है वो, मेरे ख्याल में यही मॉडल पाकिस्तान को भी अपनाना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले जो गिरफ्तार होते हैं, तो उसके बाद अदालती निज़ाम में उनको लंबा-चौड़ा सिस्टम जो है उसके ज़रिए नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि उनको फौरी तौर पे निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि ये जो एहसानुल्लाह एहसान जैसे हैं बाद में ये बकवासबाजी जो करते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ या इदारों के खिलाफ, तो वो चीज़ें जो हैं वो सामने ना आए। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तादाद में दहशतगर्द गिरफ्तार हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमले करते आ रहे हैं। उनके खिलाफ भी अब इसी तरह से, यानी फास्ट ट्रैक के ऊपर विद इन डेज़ जो है वो फैसला करके इन्हें हैंग अप करना चाहिए, ताकि दूसरे जो हैं उन्हें इबरत मिले। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।